हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल चानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, हमारे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो प्लेलिस्ट है PHP एंड माइस्क्यूएल ट्यूटोरियल, उसके अंदर हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है हमारा ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल। जैसा कि आपको यहाँ पे पहला वीडियो दिख रहा है ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल, इसमें मैंने प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन आपको बताया कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या फंक्शनलिटी रहेगी, ठीक है। और सेकंड वाले पार्ट में हमने देखा था कि कोई भी थीम को हम कस्टम कैसे करते हैं, उसका हेडर फुटर हम कैसे उसको इंटीग्रेट करते हैं। और थर्ड प्रोजेक्ट जिसमें हमने लॉगिन सिस्टम देखा था, जैसे यूज़र लॉगिन करेगा तो वो कहाँ रिडायरेक्ट हो जाएगा, उसके एडमिन डैशबोर्ड पे, ठीक है। बट हमने इसमें सेशन सिक्योरिटी नहीं लगाई थी। सेशन सिक्योरिटी कैसे हम लगाएंगे वो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक पूरा देखें, ताकि आप जो लॉगिन सिक्योरिटी लगाते हैं हम वेबसाइट पे कि कोई भी यूज़र एडमिन डैशबोर्ड पे कब जा पाए, जो वो प्रॉपर लॉगिन करे, ठीक है। अभी जो मैंने लॉगिन करा था उसमें एक ड्रॉबैक है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो मूव करते हैं हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस जरूर कर लो, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, हम आते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो हम आ चुके हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक लॉगिन check.php करके जो फाइल बनी थी, इसमें हमने लॉगिन का कंसेप्ट वगैरह लगाया था, ठीक है। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोजेक्ट को प्लीज़ बीच में से स्टार्ट मत करना, नहीं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी इस पेज को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप है ना, पहले मेरे जो ओल्ड वीडियोज़ है ना, जो मेरे 3 वीडियोज़ मैंने अभी तक अपलोड करे, तो पहले आप उन वीडियो को स्टार्ट करें, पहले आप उस वीडियो को समझें, उसके बाद ही आप आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है उसको आप स्टार्ट। तो आइए दोस्तों, मूव करते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम इसका एक डेमो में आपको बताया था कि अभी तक हमने क्या क्या चीज़ बना ली है। तो उसके लिए मुझे आना पड़ेगा लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। हमारे फोल्डर का नाम क्या था, PHP एंड माइस्क्यूएल ट्यूटोरियल के अंदर जो हमने न्यूज़ पोर्टल बनाया था। तो फ्रेंड्स, ये रहेगा हमारा वेबसाइट का होम पेज, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और सबसे पहले तो मैंने एडमिन पे लॉगिन करके देख लेते। तो जैसे मैंने एडमिन पे क्लिक करा तो एडमिन पे आपका ईमेल आईडी पासवर्ड यहाँ पे सबसे पहले वेरीफाई होगा। तो यहाँ पे एडमिन का ईमेल आईडी मैंने इनपुट किया और पासवर्ड लिखा मैंने यहाँ पे इन्फो। जैसे ईमेल आईडी और पासवर्ड अगर प्रॉपर रहेगा तो सबमिट करने पे कहाँ चले जाएगा, वो एडमिन डैशबोर्ड पे, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि जिस भी एडमिन ने लॉगिन करा, सबसे पहले उसका यहाँ पे नाम दिखाना है। और नाम दिखाने के साथ साथ में यहाँ पे एक लॉगआउट की लिंक रखना है। जैसे वो लॉगआउट करेगा तो वो अपने लॉगिन वाले पेज पे क्या हो जाना चाहिए, रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, ये फंक्शनलिटी को हम कैसे एक्सेस करेंगे? फंक्शनलिटी को एक्सेस करने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे सेशन सिक्योरिटी लगाना पड़ेगी, ठीक है। हम चाहते हैं कि जब भी यूज़र लॉगिन करे तो आफ्टर लॉगिन जब वो डैशबोर्ड पे आता है तो यहाँ पे उस यूज़र का मुझे नाम डिस्प्ले करना है। यूज़र का नाम डिस्प्ले करने के लिए सिंपल सा है कि जब भी हमको नाम अगर डिस्प्ले कराना है तो मुझे एक टेम्प्ररी वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जो हमारा सेशन वेरिएबल कहलाता है। उसके अंदर मैं नाम को क्या कर दूंगा, स्टोर कर दूंगा, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले तो मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा हमारे सेशन को। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लिया। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि सेशन क्या होता है तो मेरी जो प्लेलिस्ट है PHP एंड माइस्क्यूएल ट्यूटोरियल, उसके अंदर मैंने सेशन के वीडियो वगैरह बना करके अपलोड कर दिए हैं। तो प्लीज़ आप वहाँ से भी उसको अच्छे से समझ सकते हो। बहुत ही डीप लेवल पे मैंने वहाँ पे उसको समझाया, ठीक है। तो सेशन को मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। सेशन स्टार्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि जो भी मेरा डेटा आ रहा है, ठीक है, जो भी मेरा रिजल्ट सेट में सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम लॉगिन, लॉगिन करने के बाद जो भी मेरा डेटा कहाँ पे आ रहा है, रिजल्ट सेट में आ रहा है, तो रिडायरेक्ट करने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन लगाता हूँ माइस्क्यूएल i_fetch_assoc, ठीक है, एसोसिएटिव और कहाँ से, $रिजल्ट सेट से। तो रिजल्ट सेट से जो भी डेटा रहेगा, रिजल्ट सेट से जो भी डेटा रहेगा उसको मैंने $डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने उसको असाइन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस $डेटा के पास क्या क्या है। सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए मुझे प्रिंट अंडरस्कोर आर का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी अरे टाइप का बन चुका है। तो प्रिंट अंडरस्कोर आर करने के बाद जब मैं डेटा को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं डाई कर देता हूँ ताकि मेरा प्रोग्राम यहीं पे टर्मिनेट हो जाए, ठीक। तो प्रिंट अंडरस्कोर आर के अंदर देखते हैं कि इस $डेटा में क्या क्या डेटा आ चुका है, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको यहाँ पे रिलोड करा, जस्ट 1 सेकंड, check.php पे check.php पे मुझे करने की ज़रूरत नहीं, एक्चुअली मुझे एडमिन डैशबोर्ड पे करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पे प्रिंट अंडरस्कोर आर मैं नहीं करूँगा। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे रिडायरेक्ट नहीं करता, ठीक है। मुझे इसका आउटपुट वगैरह यहाँ पे दिख जाएगा। एडमिन डैशबोर्ड पे तो ऑलमोस्ट हम आ चुके हैं। एक बार और मैं यहाँ पे उसको लॉगिन करके बताता हूँ। जैसे
यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं, ईमेल आईडी मैंने लिखा है, पासवर्ड लिखा हमने यहाँ पे। जैसे मैं इन्फो लिखता हूँ तो सबमिट करने पे हम कहाँ चले जाएंगे, देखो चेक डॉट PHP पे आ गए, जहाँ पे हमने क्या कर रखा है, चेक डॉट PHP नाम का जो पेज है, ठीक है, जहाँ पे हमने यहाँ कर रखा है कि हमने डीजल सेट से मैंने डेटा लिया एसोसिएटिव अरे के फॉर्म में, और डॉलर डेटा में जो रिकॉर्ड है उस डॉलर डेटा में क्या क्या आ रहा है, एडमिन का आईडी आ रहा है, नेम आ रहा है, ईमेल आईडी आ रहा है, और एक और क्या आ रहा है, उसका पासवर्ड। तो अभी हमको केवल किसकी रिक्वायरमेंट है, नेम की, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस यूज़र से जो भी नेम आ रहा है, जो भी डेटाबेस से हमारा नेम आ रहा है, इसको मैं सेशन में स्टोर कर दूँ। तो इसको सेशन में स्टोर करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, सेशन में स्टोर करने के लिए सिंपली हमको क्या करना है कि उसको रिडायरेक्ट रहने दो, ठीक है। रिडायरेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पे सेशन को स्टार्ट कर दिया, उसके बाद हमको यहाँ पे सेशन का सर्वर वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा, $_ और यहाँ पर सेशन के वेरिएबल का नाम आता है। तो सेशन के वेरिएबल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया SNM। तो मुझे किसको स्टोर करना है, स्टोर करना है मुझे डॉलर डेटा ऑफ कॉलम का नाम क्या था, नेम। तो इस डॉलर डेटा ऑफ नेम मतलब जो हमारा एडमिन रहेगा, डॉलर डेटा ऑफ नेम मतलब इस नेम की जो भी वैल्यू रहेगी वो कहाँ पे स्टोर होगी, हमारी सेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैं इसको रिडायरेक्ट कर रहा हूँ, कहाँ पे रिडायरेक्ट करेंगे हम उसको, एडमिन डैशबोर्ड डॉट PHP पे। मतलब अल्टीमेटली हम एडमिन डैशबोर्ड डॉट PHP पे हम आ चुके हैं। बट यहाँ पे जो मैंने नेम को सेशन में स्टोर करा था उसको मुझे अभी यहाँ पे गेट करना बाकी है। तो अभी तो केवल मैंने इसको सेट किया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेट यूज़र नेम इनटू सेशन। तो सेशन में मैंने अभी केवल नाम को सेट किया है, मैंने उसको गेट नहीं करा है। अब इसको गेट करने के लिए क्या करना चाहिए, इसको गेट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे गेट करना है हमको, एडमिन डैशबोर्ड पे, ठीक है। तो एडमिन डैशबोर्ड पे हम यहाँ पे स्विच करते हैं। एडमिन डैशबोर्ड पे हमको नाम कहाँ पे लेके आना है, हमको नाम यहाँ पर लेके आना है। कहाँ पे लेके आना है हमको, नाम यहाँ पे लेके आना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं एक चीज़ यहाँ पे करने वाला हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ पर है ना डॉक टाइप के जस्ट नीचे, या फिर बॉडी के यहाँ पे, बॉडी के जस्ट यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन, छोटी से मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि सबसे पहले यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। सेशन को मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, सेशन को मैंने स्टार्ट कर दिया। सेशन को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे एक छोटी सी कंडीशन लगाना है कि यदि, अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक कंडीशन ये लगा रहा हूँ कि इस वाले पेज पे आने की परमिशन केवल किसको रहे, एडमिन को, और वो भी एडमिन लॉगिन करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे इस पूरे पेज को मैं यहाँ पे सेशन से मैनेज करना चाहता हूँ, ठीक, कि अगर एक बार मैं लॉग आउट हो गया तो फिर आप बिना लॉगिन के अंदर नहीं आ सकते हो। तो यहाँ पर मैं कंडीशन लगाता हूँ नॉट एम्प्टी। नॉट एम्प्टी मतलब क्या एम्प्टी नहीं होना चाहिए, $_ और सेशन वेरिएबल का नाम। अगर इस $_ और इस वेरिएबल में अगर कोई भी वैल्यू स्टोर होगी, अगर यूज़र का नाम इस सेशन वेरिएबल में स्टोर होगा, ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर दो। उस वेरिएबल का आपकी जो भी वैल्यू रहेगी, सेशन से मेरा जो भी नाम आएगा उसको मैं सिंपल सा एक वेरिएबल के अंदर क्या कर देता हूँ, मैं स्टोर कर देता हूँ। अब इस वेरिएबल के अंदर अगर यूज़र का नाम है ना, तो आप उसको प्रिंट कर दो। अगर नाम है तो उसको क्या कर दो, आप यहाँ पे प्रिंट कर दो। अगर नाम नहीं है मतलब आप लॉगिन नहीं हुए, मतलब सेशन एम्प्टी है हमारा। अभी सेशन अगर एम्प्टी नहीं होगा तो जो भी सेशन वेरिएबल के अंदर जो भी नाम स्टोर रहेगा उसको $_ में असाइन कर देगा, $_ की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। बट अगर यहाँ पे यूज़र लॉगिन कर नहीं रहा है और डायरेक्टली वो अगर एडमिन डैशबोर्ड पे आना चाहता है तो उसको वापस से पहुँचा दो, कहाँ पे, उसको अपन एक काम करते हैं, उसको अपन वापस से लॉगिन वाले पे पहुँचा देते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ये URL देना पड़ेगा। URL क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, index.php। कहाँ पे पहुँचाना उसको, index.php पे, ठीक है, जहाँ से वो लॉगिन करके आया है। तो लॉगिन वाले पेज पे मैंने उसको वापस से रिडायरेक्ट कर दिया। एक बार जल्दी से हम उसको रन करके देख लेते हैं, है ना। रन करने के लिए मैं अभी यहाँ पे वापस से इसको रिमूव करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एडमिन। जैसे ही यूज़र यहाँ पे लॉगिन करता है, आप बिल्कुल ध्यान से समझना, admin@gmail.com, पासवर्ड क्या लिखा मैंने यहाँ पे इन्फो। जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन करा तो देखो भाई दोस्तों, यहाँ पे यूज़र का नाम आ रहा है, किसने लॉगिन करा, उस यूज़र का नाम यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब सिंपल सा मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक लॉग आउट की मुझे यहाँ पे लिंक लगाना है। हालांकि एडमिन मुझे यहाँ पे प्रिंट नहीं करना है, एडमिन में यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको मुझे यहाँ पे प्रिंट नहीं करना है। यहाँ पे प्रिंट नहीं करना है तो कहाँ पे प्रिंट करेंगे हम उसको, इस मेन्यू के अंदर। मेन्यू के अंदर प्रिंट करने के लिए हमको आना पड़ेगा मेन्यू टेक पे, और मेन्यू के अंदर जैसे कि आपको दिख रहा है सब ULLI वगैरह पे काम कर रहे हैं। तो इसके जस्ट पास में, या एक और LI में यहाँ पे बना लेता हूँ, है ना, इसके जस्ट पास में यहाँ पर मैं यूज़र का नाम ऐड कर देता हूँ। तो इसके नाम को ऐड करने के लिए यहाँ पर अगर मैं एक और LI टेक बनाता हूँ,
ठीक है। एक और एल आई टैग मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जो भी मैंने एल आई टैग ऊपर वगैरह बना रखा है। यहाँ पे सिंपल सा एल आई टैग है न्यू आइटम का, ठीक है। यहाँ पर मैं इसके जस्ट नीचे, एल आई के जस्ट नीचे मैं यहाँ पे एल आई टैग को पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मुझे होम नहीं लिखना है, यहाँ पर मुझे सिंपल सा करना है, एक वेरिएबल प्रिंट करना है। पेज पे लगाएंगे यहाँ पे सिंपल इको करेंगे, और किसको, कौन से वेरिएबल को, जो मैंने ऊपर जो मैंने वेरिएबल बनाया ना, ये जो मैंने वेरिएबल बन रखा है डॉलर नेम, इसको मैंने सिंपल से करा यहाँ पर उसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं जरा। अच्छा, इसके जस्ट आगे मुझे यहाँ पर एक और लिख देता हूँ कि यहाँ पर एक वेलकम मैसेज देते हैं, वेलकम डॉलर नेम, ठीक है। एक बार उसको रन करके देखते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे वेलकम एडमिन लिखा हुआ आ चुका है, मतलब यूज़र लॉगिन करके एडमिन वाले पेज पे आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सिंपल से लॉगआउट की लिंक भी मैं जल्दी से बना देता हूँ। तो लॉगआउट की लिंक बनाने के लिए इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, है ना। और यहाँ पर मैंने क्या बनाया है, यहाँ पर सिंपल सा मुझे लॉगआउट की लिंक देना है। तो लॉगआउट की जैसे मैं यहाँ पे लिंक देता हूँ, यहाँ पे लॉगआउट की लिंक भी आ गई, देखो लॉगआउट। अब जैसे मैं लॉगआउट पे क्लिक करता हूँ तो वापस से हमारे लॉगिन वाले पेज पे मुझे उसको रिडायरेक्ट करना है, ठीक है। तो लॉगआउट पे जब हम क्लिक करते हैं तो उसके लिए हमको एक पेज बनाना पड़ता है लॉगआउट डॉट PHP का। कौन सा पेज बनाना पड़ेगा, लॉगआउट डॉट PHP। अब ये जो लॉगआउट डॉट PHP करके हम पेज बना रहे हैं, इस पेज को हम सिंपल सा कहाँ बनाएंगे, एडमिन के अंदर। अभी मैं एडमिन के अंदर बना रहा हूँ, ठीक है ना। एडमिन के अंदर बना रहे हैं, यहाँ पे फाइल का मैंने नाम दे दिया। और लॉगआउट डॉट PHP पे कोडिंग क्या रहेगी, लॉगआउट डॉट PHP पे क्या रहता है कि सबसे पहले तो हमको सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे सेशन को स्टार्ट किया। सेशन स्टार्ट करेंगे मतलब ये तो कंफर्म है कि सेशंस को अगर मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, सेशन स्टार्ट कर दिया मतलब वो चेक करेगा कि क्या वाकई में यूज़र सेशन में स्टोर है या नहीं है। उसके बाद क्या करना है, हमको यहाँ से यूज़र को यहाँ से रिमूव करना है। तो उसके लिए मैं कहता हूँ सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय। सेशन से जो भी डेटा रहेगा, जो भी नाम रहेगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और उसको वापस से कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है, उसको रिडायरेक्ट करना है। क्योंकि जब भी मैं किसी वेबसाइट पर अगर मैं लॉगआउट पे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली वो लॉगिन पे नहीं जाता है। लॉगआउट पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो पहले तो किसी एक पेज पे जाएगा, जिस पेज पे सेशन को या तो अनसेट करा होगा या फिर सेशन को डिस्ट्रॉय किया होगा, और वहाँ से वापस रिडायरेक्ट होके वो कहाँ पे जाएगा, हमारा लोकेशन, और कहाँ पहुँचाना उसको, index.php पे। कहाँ पहुँचाना उसको, index.php पे, ठीक है। तो ये फंक्शनलिटी मैंने यहाँ पे सिंपल सी कॉल कर दी है। एक बार हम देख लेते हैं चला के। जैसे मैंने लॉगआउट पे क्लिक करो तो हम यहाँ पे आ चुके। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पे बैक बटन काम नहीं करना चाहिए। अगर मैंने बैक पे क्लिक करा तो मैं वापस से डैशबोर्ड में नहीं जाना चाहिए। देखो यहाँ पे वापस से डैशबोर्ड में वो नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो एक तो ये फंक्शनलिटी का आप हमेशा ध्यान रखना। और दूसरा ये है कि जब मैंने लॉगिन कर दिया है और किसी यूज़र ने अगर इस एडमिन के डैशबोर्ड का URL कॉपी करके कहीं पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, जबकि आप लॉगआउट हो चुके हो, अगेन जब वो किसी दूसरे टैब में इसी URL को जब वो ओपन करता है तो उसको एडमिन डैशबोर्ड पे नहीं पहुंचाना है। कहाँ पहुंचाना है उसको, लॉगिन वाले पेज पे। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो देखो आप कहाँ पे आ चुका, लॉगिन वाले पेज। तो ये हमारे पेज की सिक्योरिटी रहती है कि एडमिन के अंदर, जब मैं एडमिन के अंदर अगर मैं किसी भी पेज पे एक्सेस करूँगा तो आफ्टर लॉगिन करने के बाद अगर मुझे कैटेगरी ऐड करना है तो वहाँ पर एक मुझे सेशन मैनेजमेंट लगाना पड़ेगा। तो ये जो फंक्शनलिटी है इसको हमको ऑलमोस्ट काफ़ी सारी जगह पे यूज़ में लाना पड़ेगी। तो हो सकता है आगे जाकर के हम इसको थोड़ा सा ग्लोबली सेट कर देंगे, ये फंक्शनलिटी को हम ग्लोबली सेट कर देंगे, ठीक है। अभी हमको रिक्वायरमेंट नहीं, जब आगे करेंगे तो वो तब की फंक्शनलिटी। दोस्तों इस वीडियो में हमने ये देखा कि जब यूज़र लॉगिन करता है तो उसको सेशन में कैसे स्टोर करते हैं, सेशन में स्टोर करने के बाद सेशन से डेटा को कैसे गेट करते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि वेलकम एडमिन जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, और यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे हम गेट करना चाहते हैं, गेट द डेटा फ्रॉम सेशन। सेशन से मुझे डेटा को गेट करना है। और सेट मैंने कहाँ पे करा था, सेट हमने करा था उसको लॉगिन वाले पे। आई थिंक मैंने उसको सेट करा था लॉगिन वाले पे, एक बार देख लेते हैं उसको। हाँ, शायद मैंने उसको लॉगिन वाले पे सेट करा था, चेक डॉट पेज पे मैंने उसको सेट किया था। देखो यहाँ पर मैंने सेट करा था, ठीक है। तो एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ कि जब भी मैं डेटाबेस से डाटा लेकर के आता हूँ तो वो डेटा मेरा रिजल्ट सेट में जाता है। उस रिजल्ट सेट से मैंने डेटा फेच करके एसोसिएटिव अरे के फॉर्म में फेच करके मैंने डॉलर डेटा नाम के वेरिएबल में मैंने डेटा को स्टोर कर दिया। यहाँ पर मैंने आपको प्रिंट अंडरस्कोर आर करके भी बताया था कि उसके अंदर मेरी पूरी डिटेल आ चुकी है, पर उसमें से केवल मैंने क्या निकाला, डॉलर डेटा से नेम निकाला और उसको मैंने सेशन में क्या कर दिया, सिंपली स्टोर कर दिया। अगर मेरा नाम सेशन में रहेगा, अगर मेरा नाम सेशन में रहेगा तो एडमिन डैशबोर्ड पे मैंने एक छोटी सी कंडीशन लगा दी कि नॉट एम्प्टी, मतलब सेशन एम्प्टी नहीं है, मतलब सेशन के अंदर कुछ नहीं तो कुछ है। तो उसका जो भी नाम रहेगा उसको वेरिएबल में स्टोर कर देगा और यहाँ पर क्या करेगा, उसको रिडायरेक्ट कर देगा अगर वो सेशन
में यूज़र नहीं होगा, तो सेशन में यूज़र नहीं होगा मतलब अगर उसने लॉगिन नहीं किया होगा तो वापस से कहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा, index.php पे, ठीक है। और जैसे index.php पे जाएगा तो यहाँ पर मैंने नीचे एक 2 li टैग बना दिए, ऐड कर दिए, ठीक है। डिज़ाइनिंग पे बिल्कुल भी आप फोकस मत करना, डिज़ाइन तो हमारी ऑलमोस्ट राइट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे वेलकम एडमिन यहाँ पे लिखा हुआ कैसे आ रहा है, वेलकम एडमिन के लिए जो भी यूज़र का नाम रहेगा उसको मैंने सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और जब मैं लॉगआउट पे क्लिक करता हूँ तो लॉगआउट.php पे जाएंगे, और लॉगआउट.php पे सिंपल सा मैंने सेशन को डिस्ट्रॉय किया, ठीक है, और कहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया मैंने उसको, index.php पे, ठीक। अगर मेरी वेबसाइट पे मल्टीपल सेशंस पे अगर मेरा डेटा स्टोर हो रहा होगा, जैसे कि हो सकता है कि हालांकि इस वेबसाइट पे मुझे सेशन का केवल इतना ही काम रहेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। अगर मुझे सेशन की और कहीं फंक्शनलिटी ऐड करना होती तो फिर यहाँ पे मैं सेशन अंडरस्कोर अनसेट का यूज़ करता। डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है कि मेरे प्रोजेक्ट में जितने भी मेरे सेशन के जो टेम्प्रेरी वेरिएबल जो मेरे बनेंगे उस पर जो भी यूज़र्स रहेंगे, जो भी डेटा रहेगा सेशन में पूरी तरह से क्या हो जाता है, वैसे रिमूव हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे कि 5 यूज़र ने लॉगिन करा है ना, तो 5 यूज़र में से मुझे एक यूज़र को डिलीट करना है, तो उसके लिए मैं डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा, डिस्ट्रॉय करूँ तो 5 यूज़र सेशन से चले जाएंगे, उसके लिए फिर मैं सेशन अंडरस्कोर अनसेट का यूज़ करता हूँ, ठीक है। हालांकि अभी हमको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, आगे अगर हमको उसकी रिक्वायरमेंट लगेगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। सिंपल सा मैंने आपको बस लॉगिन सिक्योरिटी बताना था कि लॉगिन सिक्योरिटी पे हम कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कैटेगरी मैनेजमेंट पे काम करेंगे। जैसे मैंने कैटेगरी पे ऐड करूँगा तो ऐड कैटेगरी का हमको यहाँ पे पेज बनाना रहेगा, और जैसे यूज़र ऐड कैटेगरी करेगा तो उसका जो भी डेटा रहेगा वो डाटाबेस में हमको स्टोर करना है, ठीक है। तो ऐड कैटेगरी नाम का जो प्रोजेक्ट है, ऐड कैटेगरी नाम का जो पेज रहेगा, ऐड कैटेगरी नाम का जो पेज रहेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लेना, और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।